सम्मतीव च मे मनः। मतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि। निमित्तानि च पश्यामि। अहमि च पश्यामि। विपरीतानि केशव। केशव। विपरीतानि च केशव। विदितानि केशव। न च शक्नुमे अवस्थातुम् न च शक्नुमे अवस्थितुं। सम्मतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि। निमित्तानि च इच्छामि पश्यामि। पश्यामि। विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। केशव। न च शक्नोमि अवस्थातुम् नातः शक्नुमे सम्मतीव च मे मनः। मनः। निमित्तानि च पश्यामि। निमित्तानि च पश्यामि। विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। हाँ, एक बार और लास्ट बार हम करते हैं। आप लोग प्लीज जो नहीं कर पा रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप लोग फिर ट्राई करिए। अच्छा श्लोक है इसका। अनुवाद भी हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी नई नई चीजें जानने को मिलेंगी। तो एक बार लास्ट टाइम हम लोग फिर से साथ में रिसाइट करने का प्रयास करते हैं। न च शक्नोमय अवस्थातो न च शक्नुमे अवस्थातुं। ब्रह्मतीव च मे मनः। ब्रह्मति। निमित्तानि च पश्यामि। निमित्तानि च पश्यामि। पश्यामि। विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। ये तो थैंक यू एवरीवन। आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए सब। ठीक है, तो अनुवाद पे जाते हैं कि यहाँ पे अर्जुन भगवान से आके कह क्या रहे हैं। आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हेयर एनी लॉन्गर। आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ एंड माई माइंड इज रीलिंग। आई सी ओनली कॉजेज ऑफ मिसफॉर्च्यून। ओ कृष्णा, किलर ऑफ द केसी डिमन। तो यहाँ पे अर्जुन क्या भगवान से कह रहे हैं, आई एम नाउ अनेबल टू स्टैंड हियर एनी लॉन्गर। अब मैं क्या है, मैं इतना भी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा रह पाऊँ। अब मैं ऐसे मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, मैं खुद को ही भूल रहा हूँ। एंड माई माइंड इज रीलिंग, है ना, मेरा माइंड कहाँ चल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा। आई सी ओनली कॉजेज ऑफ मिसफॉर्च्यून। मुझे सिर्फ क्या दिख रहे हैं, दुर्भाग्य के कारण दिख रहे हैं कि क्या क्या होने वाला है, किस क्या उसके कारण होंगे दुर्भाग्य के, जो भी है मिसफॉर्च्यून का कॉजेस है, बस मुझे वही दिख रहा है। ओ कृष्णा, किलर ऑफ द केसी डिमन। यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को केशव कह के बुलाया है ना। तो केशव क्यों भगवान का नाम पड़ा है, क्योंकि भगवान ने केसी डिमन का वध किया था गोकुल में। और साथ में भगवान के बाल बहुत सुंदर है ना, बाल भगवान के बाल करली हेयर्स है। ब्लैकिश में करली हेयर्स है, तो इसलिए भगवान को केशव केशव बोला जाता है। केशव नाम है एक भगवान का। तो यहाँ अर्जुन कह रहा है केशवा, है ना वो किलर ऑफ द केसी डीमन। मैं क्या अब यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं खुद को भूल रहा हूँ, मेरा माइंड रीलिंग कर रहा है। मेरे को कैसे दुर्भाग्य की चीजें, दुर्भाग्य के ही कारण दिख रहे हैं। तो अर्जुन अब भगवान से, पहले अर्जुन ने क्या बोला कि मैं गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पूरे शरीर में गर्मी लग रही है, इस तरीके एक्सटैटिक उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, भय के डर के सिम्टम्स आ रहे हैं। अब अर्जुन क्या बोल रहा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाएगा, मुझे यहाँ से लेके चलने के लिए कह रहा है भगवान को। ड्यू टू हिज इम्पेशंस अर्जुन वॉज अनेबल टू स्टे ऑन द बैटल फील्ड एंड ही वॉज फॉरगेटिंग हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ हिज वीकनेस इज माइंड। तो उसको खुद को भूल रहा है, बैटल फील्ड छोड़ के जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो मानसिक रूप से कमजोर हो गया है। अभी हम रीजन पढ़ेंगे अर्जुन के कि अर्जुन क्यों, अर्जुन युद्ध छोड़ के जाना चाहता है। तब हम देखेंगे कि ये वीकनेस थी या फिर उसकी स्ट्रेंथ थी। एक्सेसिव अटैचमेंट फॉर मटेरियल थिंग्स पुट्स ए मैन इन सच bewildering कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। क्या प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, एक्सेसिव अटैचमेंट किसी भी चीज के लिए, चाहे वो चीज कुछ भी हो सकती है। वो हमारी पावर हो सकती है, हमारी पोस्ट हो सकती है, हमारी जो भी हमने मनी एक्युमुलेट करके रखी हुई है, या फिर जो जो हमने एकत्रित चीजें करके रखी हुई है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे हमारे बच्चे हो, हमारे पेरेंट्स हो, उनसे बहुत ज्यादा एक्सेसिव अटैचमेंट हो जाती है ना।
for material things puts a man in such a bewildering condition of existence. वो उस स्थिति में क्या इस कंडीशन में आ जाता है जैसे अभी अर्जुन है, भयम वित्त भानिवेशता से such fearfulness and loss of mental equilibrium take place in a person who are too attached by the material conditions. तो भागवतम 11वां स्कंद दूसरा अध्याय 37वां श्लोक में बोला है कि जो पर्सन बहुत ज्यादा अटैच्ड होता है मटेरियल कंडीशन से, इस तरीके की डर से, इस तरीके की मेंटल स्थिति से होके निकलता है. अर्जुन envisioned only painful rewards in the battlefield. He would not be happy even by gaining victory over the foe. इवन अर्जुन क्या है, अर्जुन को क्या दिख रहा है बैटलफील्ड में कि उसको ये नुकसान हो जाएगा, उसको वो नुकसान हो जाएगा, हमको ये नुकसान हो जाएगा. अर्जुन को सिर्फ ये दिख रहा है, अर्जुन को उसके पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिख रहे, अर्जुन को ये नहीं दिख रहा कि विक्ट्री हो जाएगी, धर्म की स्थापना होगी. अर्जुन को ये सब नहीं, सिर्फ नेगेटिव चीजें दिख रही हैं. द वर्ड्स निमित्तानि विपरीतानि आर सिग्निफिकेंट व्हेन अ मैन सीज ओनली फ्रस्ट्रेशन इन हिज एक्सपेक्टेशन. ही थिंक्स व्हाई एम आई हियर. कई बार हमें भी लगता है ना, मैं यहाँ हूँ क्यों, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी ज्यादा वो हो जाती है, चिढ़ हो जाती है दिमाग में, है ना. वो क्यों हो जाती है, एक्सपेक्टेशन से, कि मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया. सपोज मैंने एक टीम बनाई, मैंने सब एक्सपेक्ट किया कि सब उसके फॉलो करेंगे, सब उसके जो भी हमने मिल के डिसीजंस लिए, हमने मिल के जो पॉलिसी बनाई, सब उसको पालन करेंगे, सब उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. बट क्या होता है, ये मैंने एक एक्सपेक्टेशन दिमाग में बना ली. अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि सब उसकी तरह चलेंगे. ये चीज अभी हुई नहीं है ना, बट मैंने एक प्लान बना लिया. मैंने ये सोच लिया कि अगले एक हफ्ते बाद, अगले एक महीने बाद मुझे इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा, या कल मुझे इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा. जो रिजल्ट अभी आया ही नहीं है, उससे क्या एक अटैचमेंट दिमाग में बन गई. इन सेकेंड चैप्टर 66 वर्स, दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने बताया है कि किस तरीके से अटैचमेंट पूरी लीड करती है काम वासना क्रोध को, है ना. कैसे पूरी एक चेन बनी होती है, जिसकी चेन की स्टार्टिंग अटैचमेंट से होती है ना. एक्सपेक्टेशंस, जो चीज हुई नहीं है उसको पहले हमने एक्सपेक्ट कर लिया, हमने पहले उसको सोच लिया कि ऐसा ही होगा, है ना. और फिर क्या हो गया, हम उससे इतना ज्यादा अटैच हो गए, और जब वो चीज नहीं हुई तो क्या हो गया, फ्रस्ट्रेशन आई, बहुत फ्रस्ट्रेशन आई. फिर लगता है मैं हुई क्यों यहाँ पे, मैंने करा ही क्यों. एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेलफेयर. नो वन इज इंटरेस्टेड इन द सुप्रीम सेल्फ. अर्जुना इज शोइंग इग्नोरेंस ऑफ हिज रियल सेल्फ इंटरेस्ट बाय कृष्णास विल. तो हर कोई क्या है, अपने अपने खुद के लिए सेल्फिश मोटिवेशन के लिए, चाहे वो सेल्फिशनेस में कुछ भी हो सकता है, कि मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, या अपनी टीम के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ ना. ये सेल्फिशनेस आ जाती है. ये सेल्फिशनेस इट लीड्स अस टू द मटेरियल अटैचमेंट. और ये सेल्फिशनेस हमें कहाँ लीड करती है, मटेरियल अटैचमेंट, भौतिक आसक्ति से, है ना. कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरे ये करने से भगवान को क्या फायदा होगा, है ना, ये धर्म को क्या फायदा होगा. अर्जुन यहाँ बस ये सोच रहा है कि मेरे फैमिली मेंबर चले जाएंगे तो मैं एंजॉय किसके संग करूंगा, है ना. कोई रहेगा नहीं तो मेरे दरबार में कौन बैठेगा, इतना सारा पाप मेरे को लग जाएगा, इतनी सारी चीजें हो जाएंगी. तो अर्जुन ये सब सोच रहा है कि मेरा क्या होगा, मम ममेती, मैं और मेरा, है ना. अर्जुन सिर्फ ये सोच रहा है. पर अर्जुन ये नहीं सोच रहा कि दुर्योधन और उसकी पार्टी को हटाने के बाद, कौरवों को खत्म करने के बाद, इतने सारे राक्षसों को खत्म करने के बाद धर्म की संस्थापना भी तो होगी, है ना. रिलीजियस जो स्पिरिचुअलिटी है, जो एक्चुअल रियलिटी है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है ना, वो उसकी संस्थापना सबके दिमाग, सबके दिलों में होगी, हर जगह होगी, धर्म का राज होगा. अर्जुन ये नहीं सोच रहा, भगवान के लिए नहीं सोच रहा, अर्जुन अपने लिए सोच रहा है. दैट्स वाई अर्जुन इज इन दिस कंडीशन. अर्जुन इसलिए इस वजह से इस कंडीशन में है कि उसका शरीर कांप रहा है ना. उसका वो काम छोड़ने का वो उसने विचार बना लिया है, अपना जो भी उसकी ड्यूटीज है उसको छोड़ने का विचार बना लिया है ना. उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है ना. इसलिए अर्जुन हार रहा है. क्यों, क्योंकि अर्जुन सिर्फ अपने लिए सोच रहा है. मम ममेती, मैं और मेरा, मैं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे लिए क्या होगा, मेरे लोगों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा. द कंडीशन सोल फॉरगेट हिज एंड देयरफॉर सफर मटेरियल पेन्स. इसलिए क्या है, कंडीशन सोल भूल जाती है कि किसकी किसकी पार्ट एंड पार्सल है ना, किससे वो जुड़ी हुई है, उसके एक्चुअल पेरेंट्स कौन है, उसके एक्चुअल वेल विशर कौन है. तभी क्या होता है कि मटेरियल पेन्स, ये भौतिक दर्द उसको सहना पड़ता है. Arjun thought that his victory in the battle would only be a cause of lamentation for him. तो अर्जुन यहाँ क्या सोच रहा है, ये बड़ा सुंदर लाइन है, देखिए. अर्जुन thought that his victory in the battle, कि अर्जुन क्या सोच रहा है कि उसकी जो विजय होगी, जो उसकी विक्ट्री होगी बैटल में ना, would only be a cause of lamentation for him. उसके लिए बस वो दुखों का कारण होगी अगर वो जीत भी जाता है तो. अर्जुन यहाँ पे हिम अपने लिए ही सोच रहा है. अर्जुन ये नहीं सोच रहा कि जो लोग सफर कर रहे हैं इस अधर्मी की वजह से,
पूरी प्रजा परेशान है ना, सब लोग परेशान, धर्म पालन करने वाले हर कोई व्यक्ति परेशान है इस राक्षस के अंदर, इस राक्षस के राज में, है ना। अगर वो खत्म हो जाएगा तो इन सबका भला कैसे होगा। और अर्जुन क्या सोच रहा है कि मेरे को दुख आ जाएगा। अर्जुन वहां सेक्रीफाइस करना नहीं, अर्जुन खुद खुशी पाना चाहता है, तो अर्जुन भी सेल्फिश हो गया, जैसे हम होते हैं, है ना, वैसी अर्जुन की स्थिति है। तो सी, अभी हम पॉइंट्स देखते हैं, अर्जुन क्या क्या भगवान को आ, तुक देगा, है ना, भगवान को अलग अलग पॉइंट्स देगा, आर्ग्यूमेंट्स देगा युद्ध ना करने के। सो हियर अर्जुन स्टार्ट, माय होल बॉडी, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी मेरे हाथ से निकल रहा है, मेरे स्किन पे जलन हो रही है, गर्मी, आग लग रही है, जल रही है मेरी स्किन। मैं सब भूल रहा हूँ। आई डू नॉट सी हाउ एनी गुड कैन कम फॉर किलिंग माई ओन किन्समैन। मैं ये नहीं देख सकता, मैं ये नहीं देख पा रहा कैसे कुछ अच्छा होगा खुद के ही लोगों को मार के, है ना। नॉर कैन आई माई डिजायर कृष्णा डिजायर एनी सब्सिक्वेंट विक्ट्री किंगडम और हैप्पीनेस। ना मेरी अब कोई इच्छा है ना, इन लोगों को मार के कि मैं क्या विक्ट्री विजय प्राप्त करूं, कोई किंगडम प्राप्त करूं या खुश, मुझे वो भी नहीं मिलने वाला। तो मैं क्यों ये युद्ध करूं। ओ गोविंदा, what avail to us are a kingdom, happiness, or even life itself, when all those for whom we have made desire them are now arrayed in this battlefield। है ना, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मुझे किंगडम मिल जाएगा, मुझे खुशी मिल जाएगी, मुझे जिंदगी मिल जाएगी, बट ये जब चीजें की जिसकी इच्छा से मैं युद्ध करने आया हूँ ना, ये तो यही बैटल फील्ड में है। मैं तुम सब चीजों को यही खत्म कर दूंगा, अपनी किंगडम को खत्म कर दूंगा, अपनी खुशी को यहाँ खत्म कर दूंगा, अपनी लाइफ को यहाँ खत्म कर दूंगा। तो फिर क्या मतलब है ऐसी इच्छा करने का कि मैं इन लोगों से लड़ूं। अर्जुन को बहुत ही, आप देख रहे हैं, बड़ी क्लियर और बड़ा अच्छा ही अर्जुन ने पॉइंट दिया है ये। ओ मधुसूदन, when teachers, father, son, grandfather, maternal uncle, father-in-law, grandson, brother-in-law, a relative are ready to give up their life, जब इतने सारे परिजन मेरे जिंदगी देने के लिए तैयार है, and properties are standing before me, और वो मेरे सामने खड़े हुए हैं मुझसे लड़ने के लिए, तो मैं उनको क्यों मारूं। अगर वो मेरे को मार भी देंगे तो मैं उनको क्यों मारूं। वो मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, कृष्णा एड्रेसिंग, कृष्णा इज द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, है ना। भगवान को कैसे मेंटेनर करके एड्रेस कर रहा है। आई एम नॉट प्रिपेयर टू फाइट, मैं लड़ाई के लिए तैयार नहीं हूँ। विद देम इवन इन एक्सचेंज फॉर थ्री वर्ड्स, अगर मुझे ये तीन लोग भी मिल गए ना, तब भी मैं लड़ने नहीं वाला। लेट अलोन दिस अर्थ, ये एक अकेली पृथ्वी तो क्या ही है। वट प्लेजर विल बी डिराइव फ्रॉम किलिंग द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के मुझे क्या ही खुशी मिलेगी, हमें क्या ही खुशी मिलेगी। है ना, अर्जुन ने कितना बड़ा क्लियर अच्छा पॉइंट दिया है ना, बड़ा सुन। जो पहली लाइन हमने पढ़ी ना, अर्जुन क्या कह रहा है कि मैं यहाँ पे किंगडम के लिए लड़ने आया हूँ, खुशी के लिए लड़ने आया हूँ, जिंदगी के लिए लड़ने आया हूँ, बट ये तीनों चीजें मैं खुद युद्ध में खत्म कर दूंगा। फिर इस इच्छा का फायदा क्या हुआ। मैं सोची समवन इज वेरी पैशनेट, वो इतना ज्यादा पैशनेट है अपने बिजनेस, अपने जॉब को लेके, है ना, वही सोचता है कि मैं बहुत करोड़पति अरबपति बन जाऊंगा, रिचेस्ट पर्सन बन जाऊंगा, और उसने पूरी लाइफ अपनी इसी में बिता दी, पैसा कमाने में, पैसा जोड़ने में, करोड़पति अरबपति बनने में। बट कभी उसने फैमिली को लाइफ नहीं दिया, फैमिली को टाइम नहीं दिया, खुद को टाइम नहीं दिया, है ना। कभी कुछ नहीं कर पाया, वो पूरी जिंदगी बस एक गधे की तरह लाइफ जी पाया, है ना। तो वही स्थिति, वही अर्जुन पहले से सोच रहा है कि मैं इतना कुछ लड़ूंगा जो चीज पाने के लिए, बट वो चीज तो मुझे मिलने ही नहीं वाली, उस चीज को तो मैं खुद ही खत्म कर रहा हूँ, खुद ही खत्म कर दूंगा। सिंस विल ओवरकम अस इफ वी स्ले सच एग्रेसर्स, अगर हमने इन तरीके के आताताई, अग्रेसर्स मीन आताताई, जो आताताई जो अधर्म को फैलाते हैं, या फिर ना किसी तरीके का केओटिक माहौल बनाते हैं, हैवॉक मचाते हैं दूसरों की लाइफ में, है ना, इनको मारने पे भी तो मेरे को पाप लगेगा। देयरफॉर इट इज नॉट प्रॉपर फॉर अस टू किल द सन ऑफ धृतराष्ट्र, इसलिए ठीक नहीं है कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारें। बट शुड वी गेन, हमें क्या मिलना चाहिए। ओ कृष्णा, हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, है ना, माधव, अब भगवान को जो माधव कह के बोल रहा है, माधव नाम का शब्द होता है जो लक्ष्मीपति है। हाउ कुड वी बी हैप्पी बाय किलिंग अवर ओन किन्समैन, मैं अपने ही परिजनों को मार के कैसे खुश हो सकता हूँ। वो जनार्दन, ऑल्दो दीज मैन देयर हर्ट्स ओवरटेकन बाय ग्रीड, इवन, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इन सब लोगों के दिल में क्या है, क्या आ गया है, ग्रीड आ गई है, लालच आ गया है ना। वो लोग नहीं देख रहे अपने परिजनों को मारने के लिए, बट मेरे को तो दिख रहा है कि मेरे परिजन है। धृतराष्ट्र मुझे मारने आ गया, उसको ये दिख नहीं रहा कि मैं उसका घर, मैं उसकी फैमिली में से हूँ, मैं उसका भाई हूँ, बट मुझे तो दिख रहा है ना कि वो मेरा भाई है, मेरे पितामह है, मेरे गुरु है। हु कैन सी द क्राइम इन डिस्ट्रॉइंग ए फैमिली एंगेज इन दीज एक्ट ऑफ सिन, मुझे तो दिख रहा है कि मेरा पूरा परिवार मैं अपने हाथों से कैसे बर्बाद करूं, इतना बड़ा पाप मैं कैसे उठाऊं।
अर्जुन पाप लेने से डर रहा है। विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, अगर किसी समाज का डायनेस्टी का डिस्ट्रक्शन होता है ना, तो एटर्नल फैमिली ट्रेडिशन इज वैंक्विश्ड। पूरा जो फैमिली का ट्रेडिशन चलता आ रहा है वो खत्म हो जाता है। thus the rest of the family become involved in their religion। और जब फैमिली ट्रेडिशंस खत्म हो जाते हैं, जो रीति रिवाज हम लोग कितने टाइम से पालन करते आ रहे हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है, आने वाली पीढ़ी जो होती है वो अधर्म में लग जाती है, वो अधर्म वाले कार्य करने लग जाती है। और जो बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि अगर मैंने इन सबको मार दिया, सोचो हमारे सीनियर्स जो है अपनी फैमिली के वही नहीं रहे, तो हम ट्रेडिशंस क्या फॉलो करेंगे, हमें पता ही नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी तो अधर्म में लग जाएगी। when irreligion is prominent, और जब अधर्म प्रोमिनेंट हो जाएगा परिवार के अंदर, तो क्या होगा, वो कृष्णा द वुमेन ऑफ द फैमिली बिकम पॉल्यूटेड। तो उस फैमिली की, उस परिवार की जो औरतें हैं ना, वो पॉल्यूट हो जाएंगी एंड फॉर्म द डिग्रेडेशन ऑफ वुमनहुड। और जब स्त्री वुमनहुड का जब डिग्रेडेशन होगा, जब उसका पतन होगा, तो वो डिसेंडेंट ऑफ वृष्णि कम्स अनवांटेड प्रोजेनी। तो क्या होगा, अनवांटेड अनचाही संतानें पैदा होने लग जाएंगी। तो यहाँ पे अर्जुन को प्रिंसिपल दे रहा है, अर्जुन प्रिंसिपल दे रहा है वुमनहुड का, कि व्हाट इज वुमनहुड। तो इस पर हम थोड़ा सा 2 मिनट का डिस्कशन करते हैं कि अर्जुन ने इस तरीके से वुमन को पल्यूट होना का क्यों बोला है, कि अगर अधर्म आएगा तो वुमन पल्यूट हो जाएगी, वुमन पल्यूट होगी तो अनवांटेड प्रोजेनी आएगी। बेसिकली किसी भी समाज को अगर आपको गिराना है, सपोज कोई भी एक डायनेस्टी बनी हुई है, कोई भी एक समाज बना हुआ है, एक सिविलाइजेशन बनी हुई है, उस सिविलाइजेशन के, उस डायनेस्टी के, उस फैमिली के दो मेन पिलर्स होते हैं। द फर्स्ट मेन पिलर इज द हेड, द ब्राह्मण हेड, है ना, वन वो एडमिनिस्ट्रेट, नॉट द एडमिनिस्ट्रेट बट टू गाइड द होल डायनेस्टी और द सिविलाइजेशन। जो उस पूरी सिविलाइजेशन का, उस समाज का क्या है, जो सिर हेड है, वो ब्राह्मण होता है ना। अगर एक ब्राह्मण, दूसरा स्त्री, उस परिवार की, उस सिविलाइजेशन की, उस समाज की स्त्री, ये दो मेन पिलर होते हैं किसी भी समाज के, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप देखेंगे कि जब अंग्रेजों ने या फिर मुगलों ने भी हम पे अटैक किया था, हमें इन्वेड किया था भारतवर्ष को, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सारे गुरुकुल्स खत्म किए, ब्राह्मणों की हत्या करी, और स्त्रियों को पल्यूट किया, है ना। उनको घरों से उठा के ले जाना, उनका रेप करना, उनसे अपनी संतानें पैदा करना, इस तरीके से स्त्रियों को पल्यूट किया, क्योंकि उन्हें पता है कि ना किसी भी समाज को गिराने के लिए ये दो पिलर बहुत मेन है। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन बहुत क्लियर कह रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे सभी आदमी लोगों को मार दिया, है ना, यार युद्ध में आए हुए हैं, तो इनकी जो पत्नियां हैं, इनकी जो बेटियां हैं, है ना, इनकी जो माएं हैं, इनकी जो बहनें हैं, वो तो अकेली हो जाएंगी। उनकी रक्षा कौन करेगा, अगर उनकी रक्षा नहीं होगी, जो अधर्मी लोग हैं वो उनको पल्यूट करेंगे, और उनसे जो संतानें आएंगी, वो संतानें कैसी होंगी, अनवांटेड प्रोजेनी, उनको बोलते हैं जन संस्कार, अनवांटेड प्रोजेनी, जिसकी चाहत नहीं थी, जो अनवांटेड है, जो वेदों के अकॉर्डिंग नहीं है ये। क्योंकि हमारे वेदों में, इवन इन 10th चैप्टर, कृष्णा सेज दैट ही इज द सेक्स लाइफ विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द वेदास। भगवान गीता में कह रहे हैं कि मैं खुद, कृष्ण भगवान खुद को कह रहे हैं कि मैं वो सेक्स लाइफ हूँ जो वेदों में बताई गई है। तो वेदों में भी ये चीज बताई गई है कि व्हाट इज सेक्स लाइफ, है ना, कैसे रिप्रोडक्शन होता है ना, क्या पर्पस होता है उस रिप्रोडक्शन करने का, तो ये हमारे वेदों में ऑलरेडी मेंशन्ड है। वी आर नॉट डॉग्स, है ना, जैसे कुत्ते नहीं होते, जानवर नहीं होते, कहीं भी कर रहे हैं, उनको पता नहीं है, उनको मतलब नहीं है। सो इन वेदों में, इसलिए हमें उन एनिमल की सिविलाइजेशन से अलग करने के लिए हर एक चीज के हमारे नियम कानून बनाए गए हैं, रिचुअल्स बनाए गए हैं। इसी तरीके से वांटेड प्रोजेनी, यहाँ पे अनवांटेड प्रोजेनी बताया गया ना, वैसी वांटेड, जो संतानें चाहने के बाद एक इच्छा से रिप्रोड्यूस की जाती है, वो वेदों के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप वेदों में देखोगे तो वेदों में पूरा तरीका है कि अगर इफ यू वांट टू एंगेज, इफ हस्बैंड एंड वाइफ वांट टू एंगेज, है ना, अगर वो लोग साथ में एंगेज होना चाहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, फर्स्ट दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गुरु, को अपने गुरु से परमिशन लेनी पड़ेगी। दे हैव टू टेक द फास्ट, उनको फास्ट करना पड़ेगा, उनको यज्ञ करना पड़ेगा, और इस चीज का वो लेना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा आपस में एक दूसरे से, कि हम जो संतान प्राप्ति के लिए हम लोग मिल रहे हैं, है ना, वो संतान किसके लिए, भगवान के लिए ही हो, हमारी लेनी हो, कि हमें से मिलना है, उससे वो पैदा हो जाए अनवांटेड, कि दे बोथ मैट ओनली फॉर द सेक्स, है ना, जो सिर्फ सेक्स करने के लिए रिप्रोडक्शन किया, उन्होंने एंजॉयमेंट करने के लिए किया, तो उससे अनवांटेड प्रोजेनी आती है जो चाहिए नहीं थी। और एक होती है कि बच्चे की चाहत के लिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। इसलिए अर्जुन ने यहाँ पे बताया है कि इर्रिलीजन प्रोमिनेंट हो जाएगा। हम नेक्स्ट आगे अर्जुन क्या बता रहा है, एन इंक्रीज ऑफ अनवांटेड पॉपुलेशन। अगर अनवांटेड पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पहले अर्जुन ने क्या बताया था कि डिस्ट्रक्शन होगा डायनेस्टी का, फैमिली ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा, रिलीजन अधर्म आ जाएगा।
अधर्म आएगा तो वुमेन पॉल्यूट हो जाएंगी, वुमेन पॉल्यूट होंगी तो अनवांटेड बच्चे पैदा होंगे, जब अनवांटेड पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा, कॉजेज हेलिश लाइफ, है ना, नर्क की नर्क वाली लाइफ हो जाएगी, बोथ फॉर द फैमिली एंड फॉर दोज हु डिस्ट्रॉय द फैमिली ट्रेडिशन, दोनों के लिए। एंसेस्टर ऑफ सच करप्ट फैमिलीज फॉल डाउन, जो एंसेस्टर्स होंगे, जो पितृ होंगे उस फैमिली के, वो क्या होंगे, फॉल डाउन हो जाएंगे पितृ लोग से, बिकॉज द परफॉर्मेंस फॉर ऑफरिंग देम फूड एंड वाटर एंड एंटायरली स्टॉप, है ना, लोग बंद कर देंगे उनको फूड एंड वाटर देना। अभी जैसे अभी हमारे श्राद्ध चल रहे थे, श्राद्ध वाला भी हमारा मंत्र जो चल रहा था, आप लोगों को पता है, आप लोगों के घरों में भी, हमारे आसपास भी हमने देखा होगा, कई लोग क्या है, पितरों की पूजा करते हैं, पितरों को कुछ ना कुछ चढ़ाते हैं, अपने एंसेस्टर्स के श्राद्ध को वो करते हैं। कई बार गया में, अगर आप लोग में से कई लोग पता होगा या गए भी होंगे, तो गया में पिंड दान होता है, सब लोग जाके गया में पिंड दान करते हैं। इवन लॉर्ड राम डिड दिस, भगवान राम ने दशरथ जी के लिए किया था, और युधिष्ठिर महाराज ने किया, युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने सबके लिए वो पिंड दान किया था गया जाके। तो ये अर्जुन कह रहा है कि जब अधर्म आ जाएगा, जब अनवांटेड पॉपुलेशन आ जाएगी, अब ना ये इस चेन को ना थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करिए, कि अभी की जो जनरेशन आ रही है ना, दे वाला अनवांटेड, वो अनवांटेड पॉपुलेशन है ना, बच्चे की चाहत के लिए नहीं, क्यों, क्योंकि अभी शादी का स्कोप, शादी का क्या ट्रेडिशन खत्म होता जा रहा है। अब लोग क्या करते हैं, इन लिव इन रिलेशनशिप्स, शादी की जरूरत क्या है, साथ में रह लेते हैं, उसी से उनके बच्चे हो जाते हैं, तो अनवांटेड रिलेशनशिप्स है, अनवांटेड पॉपुलेशन उससे बढ़ रही है। और जो नई जनरेशन आती है वो क्या करती है, वो ट्रेडिशंस को नहीं महत्व देती, वो ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करती, उनसे बोलिए ना नियम करने के लिए, सब करने नहीं करेंगी। अब तक हमारे माता पिता है, हमारी जो एक जनरेशन अभी है, वो लोग ठीक है श्राद्ध वगैरह मना रहे हैं, नवरात्रि मना रहे हैं, इन सब रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम पे हम क्या गारंटी दे सकते हैं, अगर हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया तो नहीं करेंगे। अब कोई मॉडर्न है, कोई मॉडर्न लाइफ है, उसके माता पिता नहीं करते, माता पिता ने नहीं सिखाया, तो उसके बाद वो भी नहीं करेगा। तो अर्जुन यहाँ पे डर बता रहा है कि जैसे इस तरीके की जो संतानें आएंगी ना, जो अनवांटेड थी, अनचाही थी, जिनको चाहा नहीं था करने के लिए, बट वो आ गई अधर्म के कारण, वो क्या करेंगी, आके ही जो रिचुअल्स, फैमिली ट्रेडिशन जो इतने टाइम से फॉलो होते आ रहे हैं, वो क्या होंगे, फैमिली ट्रेडिशंस खत्म हो जाएंगे, by the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus gave rise to unwanted children. All kind of community project, family welfare activities are divested. हर तरीके की कोई भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट, कुछ भी चल रहा है, कोई भी संविधान, धर्म का संविधान चल रहा है, सरकारें अपना संविधान बना रही, सब खत्म हो जाएगा। इट इज रियलिटी। अमेरिका जैसी है, यूरोप जैसी कंट्रीज में देखिए, वो बाहर से देखने में बहुत चौंध वाली कंट्रीज है, सब लोग सोचते हैं कि अमेरिका जाए, यूरोप जाए, वहां जाके जॉब करे, वहां जाके अपना बिजनेस करे, है ना, वहां जाके रहे, वहां जाके सेटल हो जाए, बट वहां की लाइफ आप देखिए, वहां की लाइफ कैसी है ना, सबसे ज्यादा रेप जहाँ पे होते हैं ना, वो अमेरिका कंट्री है, सबसे ज्यादा जो क्राइम है ना, जो स्टूडेंट्स, बच्चों में जो क्राइम है, सबसे ज्यादा ड्रग्स की डीलिंग होती है, वो अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज है। आपने देखा ना, आज कोई ना कोई न्यूज आती है कि अमेरिका के किसी स्कूल में एक 15 या 16 साल के बच्चे ने गन शूटिंग कर दी, अपने टीचर्स को मार दिया, स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चला दी। तो वहां सब इतनी ज्यादा चीजें इजी हो चुकी है ना, इरिलीजियस एक्टिविटीज करना इतना ज्यादा इजी हो गया है। तो आगे अर्जुन कह रहा है, ओ कृष्णा, मेंटेनर ऑफ द पीपल, आई हैव हर्ड बाय द डिसाइक्लिक सक्सेशन दैट दोज whose family traditions are destroyed dwell always in the hell। भगवान से कह रहा है, भगवान, मैंने डिसाइक्लिक सक्सेशन में अपने गुरुओं से सुना है कि जिसकी फैमिली का ट्रेडिशन खराब हो जाता है ना, जिसकी फैमिली का ट्रेडिशन फॉलो नहीं करता, और जो आगे आने वाली संतान है, तो क्या होता है, डिस्ट्रॉयड ड्वेल ऑलवेज इन दी हेल। तो उसकी पूरी क्या होती है, उसकी पीछे की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी, सब लोग कहाँ जाते हैं, नरकों में जाते हैं। अलास हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज दैट वी आर प्रिपेयरिंग टू कमिट ग्रेटली सिंफुल एक्ट। तो मैं इतना बड़ा सिंफुल एक्ट कैसे कर सकता हूँ, अगर मेरे युद्ध करने से क्या होगा, ये लोग मरेंगे, स्त्रियां पॉपुलेट हो जाएंगी, पॉल्यूटेड हो जाएंगी, अनवांटेड पॉपुलेशन आ जाएगी, फिर क्या होगा, रिलीजन अधर्म फैल जाएगा, ट्रेडिशन खत्म हो जाएंगे, ये लोग तो मरेंगे मरेंगे, इनके जो पितृ लोगों में वो वहां से वो लोग भी गिर जाएंगे, आने वाली संतानें क्या है, वो तो नर्क जाएंगी, सब कुछ नर्क लेके जाएंगी। तो सोचिए, एक युद्ध करने से इतना कुछ हो जाएगा। अर्जुन ने कहाँ तक की बता दी, अर्जुन ने जो जा चुके हैं उन लोगों के लिए भी बता दिया, जो है उन लोगों के लिए बता दिया, आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी बता दिया। तीनों जनरेशन के लिए अर्जुन ने क्या अपना वो रखा कि मैं कैसे इनको खत्म कर सकता हूँ। बेटर फॉर मी इफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वेपन्स इन हैंड वर किल मी अनार्म्ड। इससे अच्छा क्या होगा कि मेरे को ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है ना, अनार्म्ड, निहत्थे ही मेरे को मार दे, अनरेजिस्टिंग ऑन द बैटल फील्ड, इस बैटल फील्ड पे।
बिना रेजिस्ट किए मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं होगा और ये लोग मेरे को मार दे, पर मुझसे इतना बड़ा पाप नहीं होगा। अर्जुन ने, आप सोचिए कितने बड़े बड़े क्लियर किए। Sanjay said, Arjun, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow, arrow, and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with the grief. तो अर्जुन ने ये कहने के बाद क्या किया, अपना गांडीव जो था वो साइड में रख दिया और अपने रथ पर वापस बैठ गया। अब तक क्या था, अभी तक अर्जुन बोल रहा था खड़े होकर और भगवान बैठे हुए थे, बट अभी क्या हो गया है, अभी भगवान अभी भगवान बैठे हुए हैं, खड़े तो नहीं हुए पर भगवान अभी बैठे हुए हैं, अर्जुन भी बैठ गया है, अर्जुन ने फाइनली हार मान ली। तो अब आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से अर्जुन ने बड़े ही वैलिड पॉइंट्स दिए, है ना, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए कि वो युद्ध क्यों नहीं कर सकता। उसने पूरी चेन समझा दी कि इनको मारने से क्या होगा, इनके पितृ तो लोक में गिरेंगे ही गिरेंगे, बट क्या होगा, जो इनकी आने वाली पीढ़ी है वो भी नरकों में जाएगी। तो मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, इससे अच्छा ये जो कौरव जो है, धृतराष्ट्र के पुत्र है, ये आके मेरे को मार ही दे तो अच्छा है, मैं अपना हथियार साइड में रख रहा हूँ, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, ये लोग मुझे मार दे, इससे अच्छा मैं इतना बड़ा पाप का भागी नहीं बन सकता। तो अर्जुन ने इतना वैलिड पॉइंट दिया, आप सब लोग लगता है वैलिड था, अर्जुन की बातें ठीक थी? क्या लगता है आप लोगों को, ठीक थी गलत थी? प्लीज आप लोग भी जो ऑनलाइन कनेक्टेड है, आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, बताइए आप लोगों को क्या लगता है, कोई अपना कुछ पॉइंट इसमें ऐड करना चाहे। आज बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया है, शायद फर्स्ट सैटरडे है तो सब अपनी अपनी चीजों में, टारगेट्स में, जो भी प्लानिंग्स होगी उसमें बिजी रहेंगे। बट स्टिल जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ है, आप लोग तो भाई, 2 बजे से 11 बजे तक सब लंच पे ही होते हैं। कोई बात नहीं। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, आप लोग बताइए कि यहाँ पे अर्जुन ने जितने भी वैलिड पॉइंट्स दिए हैं, क्या ये वैलिड थे? कोई कोई भी एक पॉइंट बताइए कि इनवैलिड था अर्जुन भाई बात। सम ऑफ लेवल पे वेरी सम ऑफ लेवल पे वैलिड थे, कौन से लेवल्स पे? अगर वो सामने भी धृतराष्ट्र के विरुद्ध है तो उसके भाई मान रहे हैं। तो उस लेवल पे तो वेरी थे नहीं मास वेरी वो बस पूरे परिवार में सीखे। चलो ठीक है, एक पॉइंट था कि अर्जुन के खुद के भाई लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, तो वो कैसे उनको मार सकता है। और कोई आपको क्या लगा कि और जो अर्जुन ने बाकी पॉइंट्स दिए क्या वो वैलिड थे? और कोई आप लोगों में से? कोई सर तो लेट आया। अर्जुन ने दिए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिए ना, उसने पास जो जा चुके हैं उन लोगों के लिए पॉइंट्स दे दिए, जो है उनके लिए भी दे दिए, आने वाली संतानों के लिए भी दे दिए, आने वाली जनरेशन के लिए भी अर्जुन ने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिए। बट जो पॉइंट दिए हैं वो अभी तक हो रहा है ना, अभी का प्रेजेंट जो है चीजें अभी हो ही रही है ना, अर्जुन वो बता रहा है कि ऐसी चीजें होंगी। तो अब देखिए, अभी हमने इससे पहले स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था, जब ये श्लोक रिसाइड किया था उसके परपट में, हमने श्लोक में पढ़ा था ना कि जो अर्जुन है ये सब चीजें किसको सेंटर में रख के सोच रहा है, किसके लिए सोच रहा है, याद होगा आप लोग, मैं वापस स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। का ना लास्ट की लाइन थी, अर्जुन थॉट दैट हिज विक्ट्री इन द बैटल वुड ओनली बी ए कॉज ऑफ लेमेंटेशन फॉर हिम। सोच रहा है इसकी विक्ट्री क्या होगी, विल बी ओनली ए कॉज ऑफ लेमेंटेशन। लेमेंटेशन फॉर हुम, फॉर हिम। अर्जुन यहाँ पे सिर्फ अपने लिए सोच रहा है। So who is the center of Arjun? Arjun's thought process. अर्जुन पूरा थॉट प्रोसेस जो अपना दिमाग लगा रहा है, उसका सेंटर क्या है, केंद्र क्या है? सेल्फिशनेस, है ना, उसका मतलबपन है खुद के लिए, उसको दुख पहुंचेगा। ये सारे जो उसने बोले ना, स्त्रियों का हो जाएगा, बच्चे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो उसे सपोर्ट किया है, अपने हार मानने को अर्जुन ने सिर्फ सपोर्ट किया है।
कि जो मैं हार मान रहा हूँ वो ठीक है। अगर मैं अपने, अर्जुन ने यहाँ क्या कर दिया कि मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं तो जो जा चुके हैं और जो आने वाले हैं मैं तो उनके लिए कह रहा हूँ। अर्जुन ने अपने सेल्फिश पॉइंट्स को वैलिड कर रहा है, कैसे? शास्त्रों का और इन सब प्रिंसिपल्स का यूज करके। उसने बिल्कुल ठीक बातें बोली है, उसने बिल्कुल 100% बातें ठीक बोली है, बट उसको पूरा यूज करने का मोटिव क्या था? अपने खुद की खुशी के लिए। अर्जुन वो युद्ध करना नहीं चाहता था बस। अर्जुन ने वहां पे अपने युद्ध के लिए हार मान ली थी। अपने मन को मना रहा है, सही में वो अपने ही मन को मना रहा है, भगवान को मना रहा है, भगवान मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं युद्ध ना करके मैं ठीक कर रहा हूँ। और देखिए ये चीज हम भी करते हैं, जब हम हार मानते हैं ना खुद को ऐसे ही मोटिवेट करते हैं। और वो ठीक है, हम दुनिया को बता देंगे ठीक है मैंने इसलिए हार मानी है, फिर मैंने इसलिए ये वाला डिसीजन लिया, बट अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि मैंने वो क्यों किया, है ना, अपने मतलब के लिए किया। तो यहाँ पे मेन था कि अर्जुन ने जो भी इतना सोचा, इतना बोला, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। सोचिए, तो उन दोनों आर्मीज आमने सामने खड़ी है, अर्जुन कितने टाइम से वेट कर रहा था कि कब उसको मौका मिले, वो द्रौपदी का बदला ले, अपने भाइयों के संग जो भी उनके संग अब तक हुआ है, उस चीज का बदला ले, अपना किंगडम वापस ले, हर चीज का बदला लेने के लिए पूरे आक्रोश के संग इतने साल तक अर्जुन ने वेट किया। बट स्टिल जब वो आ गया टाइम, है ना, अपना बदला लेने का, तब अर्जुन क्या कर रहा है? हार मान रहा है। अब देखिए इस पूरे की पूरे सिनेरियो में क्या है, अर्जुन अब तक बदला लेना चाहता था ना, वो भी अपनी खुशी के लिए लेना चाहता था, और अब युद्ध छोड़ के भागना चाहता है, वो भी अपनी खुशी के लिए भागना चाहता है। तो यहाँ पे मेन एक सोचने वाला पॉइंट पता है क्या है? कि जब तक ना पर हमारा जो गोल है, अगर उसका सेंटर हम खुद है ना, तो हमारा गोल कभी स्टेबल नहीं हो सकता, कभी स्टेबल ही नहीं हो सकता जब तक हमारा, हमारे गोल का जो सेंटर है, केंद्र बिंदु जो हमारा है, जिस केंद्र बिंदु के आसपास हम लोग घूम रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे तौर तरीके, हमारा लाइफस्टाइल जो घूम रहा है, अगर वो हम खुद का है ना, तो ये जो सेल्फिशनेस है ना, ये हमें कभी स्टेबल होने ही नहीं देगी। सो आई वॉज इन मुखर्जी नगर बिफोर ना, मुखर्जी नगर में हमारा टेम्पल का सेंटर था। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे गीता सेशंस यूपीएससी एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए क्या करते थे, तो ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली के मुखर्जी नगर में सभी बच्चे आते हैं। हम लोगों ने सुना होगा दिल्ली में तो यूपीएससी हब है, एक आपका राजेंद्र नगर है, कमला नगर है, मुखर्जी नगर है। हाँ, तो ये ना ये हब है। ये यहाँ पे जितने भी पूरे इंडिया से एसएससी यूपीएससी के बच्चे तैयारी करनी होती है ना, वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं पढ़ने के लिए। तो मैं अराउंड 3 या 4 साल मैंने वहाँ पे सर्विस सेवा करी थी अपनी। तो 10,000+ स्टूडेंट से मैं पर्सनली मिला था, सेशंस दिए थे, है ना, काउंसलिंग करी थी। तो वहाँ पे 99.99 केसेस में ऐसे ही होता था कि वो लोग घर से अपना उधार वगैरह लेके, अपनी जमीनें बेच के, लोन लेके पढ़ने के लिए दिल्ली में आते हैं। और यहाँ आके क्या होगा, यूपीएससी नहीं निकल रहा तो एसएससी पे आ जाते हैं, एसएससी नहीं निकलता तो क्या होता है, एमटीएस की जॉब पे आ जाते हैं, एमटीएस नहीं निकलता तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं होता फिर कहीं और जॉब करने लग जाते हैं, और लास्ट में फिर घर वापस चले जाते हैं। 99% केसेस ऐसे होते हैं। ऐसा इसलिए क्या होता है, उनको लगता है यूपीएससी नहीं निकल रहा कोई बात नहीं, मुझे एसएससी से खुशी मिल जाएगी। फिर लगता है कोई नहीं, एसएससी नहीं निकल रहा तो मुझे क्या है, कोई दूसरी बड़ी प्राइवेट जॉब से खुशी मिल जाएगी, मैं वो वाली डिग्री कर लूंगा तो मुझे उससे खुशी मिल जाएगी, मेरी गूगल में जॉब लग जाएगी तो मुझे उससे खुशी मिल जाएगी। गूगल में नहीं तो एटलीस्ट 15 लाख पे का पैकेज वाली जॉब लग जाए, 15 लाख नहीं तो कम से कम 5 वाली लग जाए। 5 वाली छोड़ यार, पापा का बिजनेस है वो सब तो पैसा तो कमाना है, वहां से मुझे खुशी मिल जाएगी। तो क्या है, वो सारे अपने जो गोल बना रहा है ना कि मुझे यूपीएससी निकालना है, मुझे एसएससी निकालना है, मुझे बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, मुझे अपना बिजनेस करना है, इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? मम्मी, मैं और मेरा। अब जहाँ पे मैं और मेरा है ना, वहां पे कभी भी चीजें स्टेबल नहीं होंगी। आज आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, कल आप कुछ और डिसीजन लोगे, परसों आप कुछ और लोगे, जैसे जैसे आपको लगेगा कि मेरे लिए क्या ठीक है, आप वैसे वैसे डिसीजन चेंज करते जाओगे। बट हमें तो ये ज्ञान है ही, ये नॉलेज है ही नहीं हमारे लिए ठीक क्या है। जैसे लास्ट क्लास में अगर आप लोगों ने अटेंड करी थी तो आप लोगों को याद होगा, हमने माया के बारे में देखा था, जो भगवान की महामाया है ना, हाउ शी वर्क्स, हु इज द महामाया, श्री दुर्गा देवी, जिनके अभी हम नवरात्रि फॉलो कर रहे हैं। तो उनका क्या है कि वो भगवान की महामाया एक्सटर्नल पोटेंसी है, तो वो हमें वो चीजें दिखाती है जो है ही नहीं। जैसे कभी आप रेगिस्तान में जाओ, या फिर हमने टीवी में भी देखा होगा, सुना भी होगा कि रेगिस्तान में कोई व्यक्ति खो गया है, भरी गर्मी है, खूब भयंकर धूप पड़ रही है, पीने के लिए पानी नहीं है उसको, उसको पता नहीं, दूर दूर तक बस रेगिस्तान दिख रहा है, और उसमें कहीं दूर एक पॉइंट पे उसको चमकता हुआ क्या दिख रहा है, एक ओएसिस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि वहां पे पानी है, झरना है, पेड़ है, फल है, फ्रूट्स है, बहुत सारी चीजें है, सुंदर सा उसको एक छोटी सी जगह दिख रही है जहाँ पे क्या है, उसको खाना पीना रहना शायद हर चीज मिलेगी।
वो भाग के वहां तक जाता है और वहां जाके देख, जैसे ही पानी पीने का ट्राई करता है उसके मुंह में क्या आती है? रेत आती है। तो आपने ये सुना होगा मिराज, है ना, ऐसे रेगिस्तान में लोगों को मिराज बहुत दिखता है। तो वो एक इल्यूजन दिखता है, वो एक्चुअल में वहां था नहीं बट उसको दिख रहा था। उसने पूरा अपना एफर्ट मारा, भाग के वहां गया, है ना, इतनी भरी गर्मी में रेगिस्तान में, वहां जाके उसने जैसे ही पानी पीने की कोशिश करी वो पानी रेत बन गई। क्यों? क्योंकि वहां था ही नहीं वो। द सेम थिंग इज माया इज डूइंग विद अस, है ना। तो दुर्गा देवी है ना, वो सेम चीज हमारे संग यही करती है। वो हमें ऐसी चीजें दिखाती है जो है ही नहीं। हमें वो क्या दिखाती है कि वहां खुशी है, या वहां खुशी मिलेगी, या यहाँ खुशी मिलेगी। तुम्हें वो पोस्ट मिल जाएगी तो तुम्हें वो खुशी मिलेगी। तुम्हारी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, वहां बढ़ जाएगी, इतनी खुशी मिल जाएगी, है ना। तुम्हें वो सुंदर वाइफ मिल जाएगी तो तुम्हें वो खुशी मिल जाएगी। तो दुर्गा देवी हमें इस तरीके की चीजें दिखाती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती मटेरियल वर्ल्ड में। वो दुर्गा देवी जी की सेवा है, ताकि हम लोग सतर्क रह सके, ताकि हम महामाया की जगह योग माया को चूज कर सके। इसलिए बार बार हमें इल्यूजन दिखाए जाते हैं। उस व्यक्ति को मिराज इसलिए दिखाया जाता है, क्यों? ताकि वो दोबारा उस मिराज में ना फंसे। वो अपना सोर्स समझ के एफर्ट डाले कि उसको कहाँ पे एफर्ट डालना है ना। कि वो इल्यूजन के पीछे जा रहा है, जो चीज हुई नहीं है ना, उसके पीछे भाग रहा है, जो चीज होने ही नहीं वाली उस चीज के पीछे भाग रहा है। मटेरियल वर्ल्ड में इट इज कंफर्म यू कैन नॉट बी हैप्पी। मटेरियल वर्ल्ड में कोई कभी पूर्णतः खुश नहीं हो सकता। कोई खुश कितना हो सकता है? अपनी फेवरेट जगह घूमने के लिए एक दिन, 2 दिन, एक महीना चला गया, बस इतना खुश। उसके बाद तो अपनी लाइफ में वापस आ जाएगा। सपोज किसी ने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला से, सबसे हैंडसम पर्सन से शादी कर ली। उन्हें एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल तक एंजॉय कर लिया आपस में। उसके बाद सेम चीज है। बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेस, इन सब के बीच में भी तो डाइवोर्स होते हैं ना। लोगों की जो ड्रीम गर्ल है या ड्रीम बॉयज है, उन लोगों की शादियां भी तो टूट रही है ना। अगर दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति है, सबसे रिचेस्ट पर्सन है, तो उसका डाइवोर्स क्यों हो रहा है? उसके साथ खुशी क्यों नहीं हो रही? ना जैसे कुछ टाइम पहले तक वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन थे अमेजोन के, जो जॉश बेजोल है, जो कि अमेजोन कंपनी के सीईओ है ना। वो वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन थे। तो उनकी वाइफ ने उनसे डाइवोर्स ले लिया, तो उनको अपनी अराउंड कुछ काफी जायदाद अपनी उनको देनी पड़ गई। तो फर्स्ट रैंक से, रिचेस्ट पर्सन की फर्स्ट रैंक से नीचे गिर गए थे। तो अगर वो रिचेस्ट एक इतने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के संग शादी करने के बाद भी उनको खुशी नहीं मिल पाई, उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया, उनका डाइवोर्स हो गया, तो हम किस चीज का इल्यूजन में बैठे हैं कि हमें खुशी मिल जाएगी? उसको भी खुशी नहीं मिल पाई। हमने सोचा कि हमें चांद पे जाने में खुशी मिल जाएगी, स्पेस में जाने में खुशी मिल जाएगी। कितने लोग गए, कितने दिन की खुशी थी? जब तक वो स्पेस में थे, जब तक वो चांद पे थे, या जब तक वो अपनी फेवरेट जगह पे थे, या फिर जब तक वो अपने फेवरेट पर्सन के पास थे, या फिर फेवरेट चीज जब तक अपनी खा रहे थे। हम सोचते हैं कि हमें क्या शराब पीने से, नशा करने से खुशी मिल जाएगी। मिलती है, बिल्कुल मिलती है, पर कब तक मिलेगी? जब तक उस नशा का नशा रहेगा। सुबह हैंगओवर हो जाएगा, फिर दुख मिलेगा। तो हम इस इल्यूजन में रहते हैं कि हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिलने वाली है। बट इट इज अ ड्यूटी ऑफ दुर्गा देवी टू नॉट गिव अस दी परमानेंट हैप्पीनेस। अगर हमें परमानेंट हैप्पीनेस मिल गई तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। क्या नुकसान है बताइए आप लोग? अगर आप सोचिए, आपको इसी भौतिक जगत में परमानेंट हैप्पीनेस मिल गई, जो खुशी कभी खत्म ही नहीं होने वाली, लेजीनेस हो जाएंगे। और लेजीनेस का तो ये खुशी है ना कि मुझे कसम से नहीं पड़ रहा, लेकिन बीमारियां हो जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा। परफेक्ट हैप्पीनेस मानी, सपोज आपको एक वरदान मिल गया कि कभी भी आपके शरीर को कोई कभी आपको मृत्यु नहीं आने वाली, कोई बीमारी नहीं आने वाली, जितना आप चाहोगे उतना आपके पास पैसा होगा। क्या आएगा? उस अहंकार से क्या होगा? देखिए, एक एनालॉजी से समझते हैं। सपोज समवन इज इन द जेल, किसी को तिहाड़ जेल में डाला गया है ना, उसकी सजा है 3 साल की। और तिहाड़ जेल में मिलने वाली जो उसकी फैसिलिटी है ना, वो उससे इतना खुश हो गया, उसी को हैप्पीनेस मान ली कि वो जेल छोड़ के नहीं जाना चाहता। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो जेल से खुद ही नहीं निकलना चाहता, वो जेल में ही सेटल होना चाहता है। दैट्स वाई दुर्गा देवी जो है ना, हमें इसलिए इल्यूजन देती है, इसलिए हमें छोटी छोटी हैप्पीनेस देती है, परफेक्ट और परमानेंट हैप्पीनेस इसलिए नहीं देती ताकि हम यहाँ सेटल ना हो जाए। का सबसे बड़ा नुकसान होगा जेल में सेटल होना, कि उसको जेल में सारी खुशियां मिल रही हैं, बट है तो वो जेल में। उसके जेल के जो भी उसका सेल है, वहां पे एसी लग गया, वहां फ्रिज लग गया, उसकी 2 सर्वेंट्स आ गए, सारी खुशियां वहां जेल में मिल गई, बट एट लास्ट ही इज इन द जेल ना। वो तो आखिर में वो तो रहेगा तो जेल में ही ना।
तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। दैट्स वाई दुर्गा देवी क्या करती है, हमें इसलिए दुख देती रहती है अपने त्रिशूल से। जो लास्ट टाइम हमने तीन तरीके के क्लेश हमने डिस्कस किए थे ना, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। आदि भौतिक कलेश वो होता है जो मुझे जो मैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कलेश। मतलब एक कलेश होता है कि जो मुझे सामने वाला पर्सन मुझे दे रहा है ना, कि किसी ने आके मुझे थप्पड़ मार दिया, घूसा मार दिया, सामने से जो मुझे दुख मिला है। एक दुख होता है कि जो मुझे मेरे ही कर्मों की वजह से मेरे को, मैंने खुद को ही पहुंचा दिया, है ना, कि मैं अगर गाड़ी में चला रहा था सामने किसी पेड़ में जाके ठोक दिया, या खुद ही मैं सीढ़ियों से गिर गया, या फिर खुद ही ऐसी कोई चीज मैंने खा ली जिससे मेरा डाइजेशन खराब हो गया। इस तरीके की चीज जो मैंने, इस तरीके का दुख जो मैंने खुद को दिया, कुछ गलत डिसीजन लेके, कुछ गलत स्टेप उठा के। तो तीसरा दुख होता है जो मुझे प्रकृति से मिल रहा है, जो बाय नेचर मेरे को मिलता है मेरे कर्मों के अकॉर्डिंग। तो ये जो तीन दुख होते हैं, तीन जो कलेश होते हैं, ये दुर्गा देवी के त्रिशूल को सिग्निफाई करते हैं। जो दुर्गा देवी के त्रिशूल में, त्रिदंड में आपने देखा होगा, तीन पॉइंटर्स जो है ना, जो वो तीन पॉइंटर, जो तीन कलेश होते हैं। तो दुर्गा देवी इसलिए हमें ये दुख कलेश दे रही है ताकि हम इस जेल में सेटल ना हो। हमें सोच के कि दुनिया के सबसे अरबपति, करोड़पति, सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे, सबसे ब्यूटीफुल पर्सन बन जाएंगे, सबसे स्ट्रांगेस्ट पर्सन बन जाएंगे, सबसे ज्यादा नॉलेज ज्ञानी पर्सन हम बन जाएंगे, सबसे ज्यादा खुश हम पर्सन हम बन जाएंगे। ये इसलिए दुर्गा देवी हमें नहीं बनाती। दुर्गा देवी को बनाने के बाद भी हमें इसलिए दुख देती है ताकि हम सेटल ना हो। इस चीज की साक्षात्कार, रियलाइजेशन हमें हो जाए कि हमें इन सब चीजों को छोड़ना है। चाहे जेल में मुझे कुछ भी मिलता रहे, पर जेल मेरा घर तो नहीं है ना, मुझे तो अपने घर जाना है ना। चाहे जेल में मुझे कुछ भी फैसिलिटी मिल जाए, जेल तो जेल है। इसी तरीके से मटेरियल वर्ल्ड में मेरे कर्मों की वजह से, मेरे कर्म कांडों की वजह से मुझे चाहे कुछ भी फैसिलिटी मिल रही है, बट एट लास्ट मुझे क्या है, मुझे अपने घर, जिस घर से आध्यात्मिक जगत से मैं आया हूं, मुझे वहां वापस तो जाना है। गोलो वृंदावन में मुझे वापस जाना है, अपने परम माता पिता के पास, जो मेरा, जो भगवान कह रहे हैं अहम बीज प्रद पिता, 10वें अध्याय में, कि मैं बीज देने वाला पिता हूँ हर एक जीव का, है ना। उस पिता के पास मुझे वापस जाना है ना। तो अगर हम सेटल हो गए तो हम कभी उस पिता के पास जा ही नहीं पाएंगे। तो इस पे हम आगे फर्दर ऑन सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि हाउ अ सोल, कैसे हम अपने जो परम पिता का घर है वो छोड़ के हम इस जेल में कैसे आ गए, ऐसा हमने करा क्या कि इस जेल में हम आके फंस गए हैं, है ना। तो इस फर्स्ट चैप्टर के इस पार्ट में जो अर्जुन ने जो अभी भगवान को पॉइंट्स दिए हैं, वो पॉइंट्स देने का अर्जुन का पॉइंट यही था कि वो अपने मन को, जो उसने जो डिसीजन लिया है उसको वैलिड वैलिड करार करने के लिए बस वो आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है कि जो मैंने जो डिसीजन ले रहा हूँ युद्ध छोड़ने का वो ठीक है। तो अर्जुन वहां पे सेल्फिश मोटिव दिखा रहा है। तो अभी सेकंड चैप्टर में अभी अर्जुन और कुछ पॉइंट्स भी देगा, अभी अर्जुन खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन कुछ और चीजें भी बोलेगा, भगवान इसको समझाना स्टार्ट करेंगे। पर भगवान जब तक नहीं बोलेंगे जब तक अर्जुन भगवान के सामने सरेंडर नहीं करेगा। तो वैसे ही गीता भी हमारे दिल में जब तक नहीं आएगी, भगवान का ज्ञान भी जब तक नहीं आएगा, जब तक हम गीता के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, कोई भी कोई क्वेश्चन या कोई भी पॉइंट कोई बोलना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे? ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। तो वैसे हम कम लोग हैं, तो 2 या 3 मिनट के लिए वी कैन चैंट टुगेदर, हम लोग साथ में चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अपना माइक ऑन कर लीजिए। आप लोग भी जो यहाँ पे ऑफलाइन बैठे हैं, आप लोग प्लीज स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना फोन को साइलेंट करके, लैपटॉप को डाउन कर दीजिए, लाइट भी ऑफ कर दो नीचे। सो फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट वी विल चैंट टुगेदर, हम लोग साथ में चैंटिंग करेंगे। सेम है जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। फर्स्ट हम लोग एक प्रणाम मंत्र बोलेंगे, भगवान को प्रणाम करके फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग साथ में चैंटिंग करनी है, मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। उंगली से कुछ काउंट नहीं करना आप लोगों को, दिमाग से कुछ सोचना नहीं है, मन को कहीं कुछ नहीं करना। सिर्फ ध्यान किस पे लगाना है, जो आपके मुंह से निकल रहा है उसको सुनने में, बस, कुछ नहीं। ठीक है, तो सर स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी आंखें आप, नींद नहीं आ रही तो पूरी बंद कर सकते हैं, नींद आ रही हो तो आधी बंद करिएगा। ठीक है, तो आप मेरे पीछे दोहराइए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अब साथ में साथ बोल बोल के चैंट करेंगे, कोई भी मन में मत करिए प्लीज, बोल बोल के करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने ज्वाइन किया। तो अभी नेक्स्ट हम अपना सेशन करेंगे, तो यहीं से हम सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।